हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा है रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम का। तो मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। इसमें मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और इसमें 4 टाइप हैं क्वेश्चंस के हमारे। तो 4 टाइप्स हैं, तो 4 वीडियोस भी बनाऊंगी मैं इन सब पर। हर एक टाइप की एक अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन इसमें क्रिएट ना हो। इन ऑपरेशन रिसर्च में ये वाला रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इसका भी इस चैप्टर से रेगुलरली एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है और थ्योरेटिकल भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और न्यूमेरिकल भी। तो आपको दोनों ही पोर्शन इसमें तैयार करना है, बाय थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल। मैं आपको इस चैप्टर से दोनों ही पोर्शन कवर कराऊंगी। थ्योरेटिकल के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि इसमें कौन से क्वेश्चन जो होते हैं जो थ्योरेटिकली एग्जाम में आ जाते हैं और न्यूमेरिकली भी। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबसे से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। सो मैं आपको इस रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम्स आर कंसर्न्ड विद द सिचुएशन that arises when sometimes such as machines, electric bulbs, etc. need replacement। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम से आप मतलब रिप्लेसमेंट वर्ड से आप समझ पा रहे हैं कि हम किसी भी चीज़ को जब रिप्लेस करते हैं तो डैट मीन्स कि वो उस रिप्लेसमेंट हो रहा है उस किसी भी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम में हम कंसल्ट करेंगे उन सिचुएशन को जो कुछ टाइम बाद जाकर हमें रिप्लेसमेंट करने पड़ती है, जैसे कि मशीन्स हो गई, इलेक्ट्रिक बल्ब्स हो गई, एक्सेट्रा हो गई। जैसे कि हमारी एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आप बाइक या स्कूटी चलाते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि उसके कुछ पोर्शंस ख़राब होने लग जाते हैं और उनमें क्या कहते हैं कि कुछ पार्ट्स का रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है। तो हम कंपनी जाते हैं वहाँ पर और वहाँ पर उन पोर्शंस को रिप्लेस कराते हैं, तो उन्हें ठीक कराते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि अगर हमारी स्कूटी या बाइक ख़राब हो जाती है तो हम उसको तुरंत जाके बेच आते हैं कि नहीं हमें अब ये हमारे लिए यूज़ ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर दें। लेकिन नहीं, हम उसकी क्या करते हैं, जहाँ जिस पोर्शन में कोई कमी होती है उसको हम रिप्लेस कराते हैं, देन उसको ठीक कराते हैं, देन उसको फिर कंटिन्यूसली अपने वर्क में रेगुलरली यूज़। हम इसमें कुछ रिप्लेसमेंट मॉड्यूल्स देखते हैं जिसमें रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम डेट डिटराइट्स, जो आइटम्स ख़राब हो जाते हैं समय के साथ। ठीक है, और उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स डेट फेल कम्प्लीटली, और वो रिप्लेसमेंट आइटम वो आइटम्स जो कम्प्लीटली फेल हो जाते हैं, देन फिर उसके बाद हमें रिप्लेस कराना पड़ता है। ठीक है, तो इसके 2 टाइप्स हो गए। अब हमने क्या करा है, जो फर्स्ट है हमारे पास रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम डेट डिटराइट्स, जो टाइम के साथ साथ ख़राब होने लग जाते हैं। फर्दर उसमें 2 केसेस आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट में है मनी वैल्यू इज़ कांस्टेंट, जहाँ पर मनी वैल्यू क्या होती है, किसी भी चीज़ की कांस्टेंट रहती है। और सेकंड टाइप में होता है मनी वैल्यू इज़ कांस्टेंट विद द टाइम। ठीक है, मनी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी समय के साथ। ठीक, अब हमारे पास टाइप फर्स्ट में भी 2 केसेस अराइजेस हो रहे हैं। पहले हम टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड की बात कर लेते हैं। इसमें 2 केसेस ये अराइज हो रहा है कि फर्स्ट इसमें ये हो रहा है कि मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज, स्क्रैप वैल्यू रिमेन कांस्टेंट। जो किसी भी चीज़ की मेंटेनिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज होती रहेगी समय के साथ, लेकिन जो स्क्रैप वैल्यू है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी। स्क्रैप मीन्स जो चीज़ हमें रद्दियों के भाव मिलते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली बोल देते हैं ना कि अखबार की रद्दियाँ जब पुरानी हो जाती हैं तो जब हम उन्हें बेचते हैं तो उसके भाव हमारे बहुत कम मिलते हैं। स्क्रैप का मतलब भी वही होता है कि स्क्रैप पुरानी चीज़ों को जब किसी चीज़ में पुरानी चीज़ों को बहुत कम रेट में बेचा जाए। ठीक है, दैट्स मीन स्क्रैप वैल्यू। ठीक, उसके बाद होता है मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज, स्क्रैप वैल्यू डिक्रीज विद टाइम। अब इसमें भी 2 केसेस अराइज हो रहे हैं। एक तो इसमें बोला है कि मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज होगी समय के साथ ही साथ, और साथ ही साथ उसकी स्क्रैप वैल्यू डिक्रीज भी होगी। ठीक है, इन पर बेस्ड मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और अभी तो हम टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड की बात करिए। टाइप थर्ड में क्या होता है कि इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, किसी भी एक चीज़ का इंडिविजुअली रिप्लेसमेंट। और टाइप 4 की बात करेंगे तो उसमें आएगी ग्रुप रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट आज हम करेंगे इस वीडियो में। टाइप फर्स्ट पर बेस में आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कॉस्ट ऑफ मशीन इज ₹6100। ठीक है, एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज ओनली 100। अब आपको यहाँ पे देखें, हमें मनी वैल्यू भी कांस्टेंट दी हुई है,
ठीक है। मशीन की मनी वैल्यू भी कांस्टेंट है, मीन्स एक ही वैल्यू है। और साथ ही साथ यहाँ पर इसमें मनी वैल्यू कांस्टेंट है तो टाइप फर्स्ट की बात हो गई। अब यहाँ पे क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज, स्क्रैप वैल्यू रिमेन कांस्टेंट। अब स्क्रैप वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने, सिर्फ 100 दे रखी है, तब इट्स मीन ये भी कांस्टेंट है, मतलब 100 ही है, कोई और दूसरी वैल्यू तो इन्होंने दे नहीं रखी। अगर एक सिंगल वैल्यू दी हुई है तो इसका मतलब हमारी स्क्रैप वैल्यू कांस्टेंट है। उसके बाद द मेंटेनेंस कॉस्ट आर फाउंड फ्रॉम एक्सपीरियंस टू बी एज अंडर। ठीक है, उसकी हमें मेंटेनेंस कॉस्ट फाइंड आउट करनी कि हम कौन सी ईयर में अपनी मशीन को बेच सकते हैं, और उस मशीन को जब बेचेंगे तो हमें उसका एक फिक्स्ड प्राइस हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या देखें, हमें क्वेश्चन में और देख लेते हैं। ईयरली 1 2 3 4 5 6 7 8 ईयर्स हमें दे रखे हैं, 8 सालों में, और यहाँ पर उनके मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये देखें, पहले फर्स्ट ईयर में तो 300, सेकेंड ईयर में 250, 300 में 400, 4 ईयर में 600 और 5 ईयर में 900। तो आप देखें तो ये इंक्रीज होती जा रही है हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट मशीन की। ठीक है, व्हेन शुड द मशीन बी रिप्लेस्ड, कब हम इस मशीन को रिप्लेस कर सकते हैं, तो इस पर इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमें क्या करना है, इसमें एक इस तरह से एक टेबल बना लेनी है जहाँ पर सोल्यूशन में हमें लिखना है एवरेज कॉस्ट फर्स्ट। सोल्यूशन में हमें लिखना है एवरेज कॉस्ट पर ईयर ऑफ मशीन आर कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो विद द हेल्प ऑफ टेबल हम इसे इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम हमारा बनेगा एज रिप्लेसमेंट ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं ईयर, और उसके बाद सेकंड कॉलम है हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट, देन थर्ड कॉलम है हमारे पास टोटल मशीन, और फोर्थ कॉलम है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू, देन फोर्थ कॉलम है टोटल कॉस्ट, और फिफ्थ है हमारे पास एवरेज कॉस्ट। ठीक, अब एज ऑफ रिप्लेसमेंट ईयर, फर्स्ट ईयर में हम देखते हैं उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो हमारे पास क्या है। ठीक है, ये देख लेते हैं, आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे एज ऑफ रिप्लेसमेंट हमने फर्स्ट लिया है, मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, इसमें 100 है फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ पे 100, तो टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी हो गई, 100 ही रहेगी, फर्स्ट में 100 ही रहेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बताना है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू। अब कॉस्ट कितनी है हमारे पास, क्वेश्चन में कॉस्ट हमें मशीन की दे रखी है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं ₹6100। ठीक है, ये हमारे पास मशीन की कॉस्ट है, और स्क्रैप वैल्यू हमें कितनी दे रखा है, 100। ठीक, 100 रुपीज़। ठीक, अब इन्होंने यहाँ पे क्या है, डिफरेंस करना है। अब हमारे पास कॉस्ट तो 600 है और स्क्रैप वैल्यू 100 है, तो 6100 है, माइनस करेंगे हम इसको, 6100 माइनस 100, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगी। ठीक है, टोटल कॉस्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल मशीन कॉस्ट आई है उसको ऐड करेंगे, किसके साथ, इस डिफरेंस के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस 600, वो 6000 इज इक्वल टू हमारे पास आ गई 6100। ठीक है, एवरेज आप लोग निकाल लेंगे। अब इसको हमें क्या करना है, 6100 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6100। ठीक, ये तो हो गई हमारे पास फर्स्ट ईयर की। अब बात करेंगे हम सेकेंड ईयर में हमारे पास मेंटेनिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है, 250। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट निकालनी है। अब हमें इसमें ये देखो 250 में ऐड करेंगे 100 को, तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 350। ठीक है, तो दैट इज़ 350। ठीक, टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट में प्रीवियस कॉस्ट भी हमारी ऐड हो जाएगी, क्योंकि अगर हम आज किसी सामान को 250 रुपये में बेच रहे हैं तो उसमें उसकी प्रीवियस जो कॉस्ट थी उसको भी हमें उसमें ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास आ गई 250। अब डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू हुई तो सेम ही रहेगी, क्योंकि हमेशा मशीन की वैल्यू हमें कॉन्स्टेंट दे रखी है और स्क्रैप वैल्यू भी क्या है हमारे कॉन्स्टेंट। तो ये तो हमारी कितनी रहे, बार बार हर एक उसमें हर ईयर में सेम ही रहेगी। अब हमें निकालना है इसमें टोटल कॉस्ट, जिसमें हो जाएगा 350 प्लस 6000, तो 350 प्लस 6000 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6350, और इसको फिर एवरेज निकालेंगे 6350 डिवाइडेड बाय 2, तो हमें कितनी मिली है, 3175।
ठीक। अब यहाँ देखें, इन दोनों में डिफरेंस देखें तो मिनिमम हो गया और ये तो मैक्सिमम थी। अब हमें कब तक करना है, जब तक हमें नीचे से कोई वैल्यू मैक्सिमम मिल जाए। अब हम निकालेंगे 4 ऐसे ही थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। थर्ड ईयर में हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, 400, जहाँ हम ऐड करेंगे उसमें कितनी, 350, और ऐड करने के बाद हमें कितना मिलेगा इसमें, 750। ये वैल्यू सेम रहेगी। उसके बाद क्या करेंगे, 750 प्लस 6000, जहाँ हमें आंसर आ जाएगा 6750। इसका एवरेज निकालेंगे फॉर ईयर थर्ड के लिए, तो हमारे पास कॉस्ट आएगी 2250, ठीक। अब यहाँ पर भी और इंक्रीज़ होगी। अब फोर्थ ईयर की बात करें तो फोर्थ ईयर में हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट है 600, ठीक है। अब 600 में ऐड करेंगे 750, तो हमारे पास आ जाएगा 1350, और ये कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, यहाँ पर वैल्यू इतनी ही रहेगी। उसके बाद जब ऐड करेंगे 6000 प्लस 1350, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7350, ठीक है। तो 7350 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो हमें मिलेगा 1839, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ ईयर की। फिफ्थ ईयर में हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट है 900, जिसमें ऐड करेंगे प्रीवियस कॉस्ट, तो हमारे पास आ जाएगा इसमें 2250, ठीक है। और ये तो स्क्रैप डिफरेंस कॉस्ट सेम ही रहेगी, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 6000 प्लस 2250 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8250, ठीक है। अब 8250, इसका एवरेज निकालेंगे 5, ठीक है। ये 5 क्या है, 4 क्या है, ये हमें यहाँ पे जो ईयर है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1650 फॉर सिक्स्थ ईयर। अब हम बात कर रहे हैं इसमें सिक्स्थ ईयर की। तो सिक्स्थ ईयर में हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट है 1250, ठीक है। अब हमें इसमें ऐड करेंगे प्रीवियस टर्म को, देन हमारा मिलेगा 3500, ठीक। उसके बाद ये वैल्यू सेम रहेगी कांस्टेंट, फिर 3500 प्लस 6000 हमें ऐड करके आया 9500। फिर इसका एवरेज निकालेंगे 9500 बाय 6, तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, 1583.33, ठीक। अब हम सेवन्थ ईयर की बात करें तो सेवन्थ ईयर में हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट है 1600, जहाँ पर ऐड करेंगे हम प्रीवियस टर्म, प्रीवियस ईयर की कॉस्ट को, तो हमें मिलेगा 5100, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये कॉस्ट तो सेम ही रहेगी 6000, तो ऐड करके हमारे पास आया 6000 प्लस 5100 इज इक्वल टू 11, और यहाँ पे 100, ठीक है। और इसका एवरेज निकालेंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा 1585.71। अब यहाँ पे देखें, दोनों में डिफरेंस देखें, अभी तक क्या हो रहा था, हमारी कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही थी, लेकिन इस पॉइंट के बाद हमारी कॉस्ट अचानक से इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देखिए डिफरेंस देखिए है 1583.33, और यहाँ पे है 1585.71। तो इसमें हमारी कॉस्ट क्या हुई, ये हमारे फिक्स्ड ईयर हो गया, जिसमें हम अपनी कॉस्ट को अपनी मशीन को सोल्ड कर सकते हैं। मतलब एकदम से जब डिक्रीज़ के बाद वैल्यू जहाँ जिस पॉइंट पर इंक्रीज़ हो जाए, उस ईयर को आप स्टार बनाएं, ठीक है, उस ईयर को आप मेंशन करते हैं। इसका मतलब है हमें अपना आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हम सिक्स्थ ईयर में अपनी मशीन को, इस ईयर में हम अपनी मशीन को ईजिली सोल्ड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखें, इस सिक्स्थ ईयर में हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी जा रही है, 16000, मतलब सॉरी सेवन्थ ईयर में हमारी कॉस्ट, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जा रही है 16000, इन सेवन्थ ईयर में देखें कि हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट जा रही है 1600, और इससे प्रीवियस में 1250। तो इसका मतलब है कि हम 600 में वो सिक्स्थ ईयर में अपनी मशीन को सोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके यहाँ देखें, फिर हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं कि M7 मीन्स जो मंथ सेवन्थ है वो ग्रेटर देन है किससे, एवरेज ऑफ सिक्स्थ ईयर से, ठीक। क्योंकि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट तो 16000 है, और हमारे पास इसकी फिक्स बेचने की सोल्ड कॉस्ट ही आ रही है, तो मतलब यहाँ पर हम अपनी कॉस्ट को बेच सकते हैं। तो यहाँ देखिए 16000 ग्रेटर देन हमारे पास कितनी है, 1583,
6.3 में 6th ईयर में हम अपनी मशीन को सोल्ड कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे द मेंटेनेंस कॉस्ट of 7th year become greater than average cost for 6th year। ठीक है, उसके बाद मीन्स MF7 जो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट है 7th की, वो ग्रेटर देन है किससे, एवरेज कॉस्ट 6th ईयर से। ठीक है, और यहाँ पे और नेक्स्ट लाइन हम लिख देंगे यहाँ पर, मशीन शुड बी रिप्लेस एट द एंड ऑफ 6th ईयर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे इसके सेकंड टाइप की, जहां पर मनी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी टाइम के साथ, लेकिन स्क्रैप वैल्यू इंक्रीज़ होती रहेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।